गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इजी गणित चैनल पर मैं नितिन सिंह फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पर मैंने यहाँ कुछ पार्ट्स लिख के रखे हुए ताकि इनको पॉइंट वाइज मैं एक शेयर कर सकूँ। तो चलिए इसको एकदम ABC से शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या क्या होता है, यहाँ मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ ट्रायंगल ABC का। तो ट्रायंगल में साइड्स होते हैं और उनके एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स को जान पाते हैं, उनको मेजर कर पाते हैं, उनको फाइंड कर पाते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, इस चीज़ को बता दूं। तो ट्रिग्नोमेट्री के केस में हमें जो हमारे लेवल पे 9th एंड 10th लेवल पे हमें स्टडी करना है, तो उस लेवल पे ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जो हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमेशा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए भी एक ट्रायंगल ABC को राइट एंगल ट्रायंगल बनाया एट एंगल ऑफ B विच इज़ 90 डिग्री। और ट्रायंगल ABC में अगर एंगल B 90 डिग्री का है तो B का ये अपोजिट साइड AC, इसको हम कहेंगे हाइपोटेनस। मैंने इसको HY करके लिखा हुआ है, हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल। ये हमेशा ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। अब बच रहे हैं दो साइड्स AB एंड BC। सिंस एंगल B इज 90 डिग्री, इसलिए इसके बाकी के अदर टू एंगल्स, एंगल A एंड एंगल C जो भी हैं, ये एक्यूट एंगल होंगे। और अगर मैंने एंगल A को लिया विच इज एक्यूट एंगल, तो एंगल A के ठीक अपोजिट वाली साइड BC परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो अगर BC परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनस, तो बचा हुआ साइड होगा AB विच इज बेस ऑफ द ट्रायंगल। और अगर मैंने एक्यूट एंगल C को लिया तो C का अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर कहलाएगा और बची हुई साइड C का अपोजिट साइड AB परपेंडिकुलर कहलाएगा और बची हुई साइड BC बेस कहलाएगी। फिर से रिपीट कर दो, एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर कहलाएगा और AB बेस कहलाएगा, और इस एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर कहलाएगा और BC बेस कहलाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा, नोटेशन ऑफ एंगल। यहाँ पे ट्रायंगल ABC में हम इसको एंगल A भी कह सकते हैं, एंगल C या एंगल B कह सकते हैं, या कभी कभी इसको हम किसी नोटेशन के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंबल बनाया गया, इस सिंबल को बोलते हैं थीटा। सपोज दैट यहाँ लिखा रहता तो इसको हम पढ़ते थीटा डिग्री। तो थीटा। दूसरा नोटेशन है फाई, ये अल्फा, बीटा एंड गामा। ये आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो फिर से बता दूं, ये है थीटा, फाई, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये नोटेशंस दिए जाते हैं एंगल के लिए, डिफरेंट एंगल्स के लिए। अगला जो आ रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। यह ट्रायंगल ABC आप देख पा रहे हैं, इसके किन्हीं भी दो अपोजिट साइड्स लिए जाए या कोई भी दो साइड्स लिए जाए और उनका रेशियो लिखा जाए। सपोज दैट इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड BC अपॉन AB, रेशियो ऑफ द साइड BC अपॉन AC, रेशियो ऑफ द साइड AB अपॉन AC, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अगर हमने एंगल A को लिया तो BC परपेंडिकुलर होगा और AB बेस कहलाएगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमने एंगल A को लिया तो इसके लिए BC परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनस हुआ, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यहाँ हुआ। और एंगल A के लिए AB मीन्स ये बेस होगा और AC इसका हाइपोटेनस। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन रेशियोज को नाम दिया गया है, जिनको शॉर्ट में हम कुछ नोटेशन देते हैं। साइन, दूसरा नाम आता है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा नाम है कोटेंजेंट, पांचवा है सिकेंट और छठवीं आइडेंटिटी है कोसिकेंट।
तो इस तरह से ये 6 आइडेंटिटीज़ बनाई गई और ये सभी 6 आइडेंटिटीज़ रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स होंगे इन केस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेयर बी इज 90 डिग्री। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। चलिए, साइन SINE को सिर्फ SIN शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और इस आइडेंटिटी के आगे हमें एंगल जरूर देना होता है, इसको हम सिंपली इस तरह से नहीं छोड़ सकते। तो साइन के साथ कोई एंगल, सपोज दैट हमने एंगल A को लिया तो ये साइन A कहलाएगा। साइन A का मतलब हम इस एंगल A की बात कर रहे हैं। तो साइन का जो फॉर्मूला यूज़ करना वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A इस A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेनस है AC, तो इट इज़ BC अपॉन AC। इस तरीके से इस एंगल A का साइन आ जाएगा, इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन AB, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। बेस एंगल A के लिए बेस होगा AB एंड हाइपोटेनस होगा AC। सिमिलरली tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC एंड बेस है AB, इट इज BC अपॉन AB। इसी तरीके से हम बाकी के 3 आइडेंटिटीज उनको भी फाइंड कर सकते हैं, उनको भी इस तरह से फाइंड करेंगे जिससे कि हम उसके वैल्यूज को निकाल पाएं। cot A is equal to base upon perpendicular, it is AB upon BC. Similarly, sec A is equal to hypotenuse upon base. हाइपोटेनस है इसका AC और बेस हुआ AB, it is AC upon AB and the last is cosec, it is hypotenuse upon perpendicular, that is AC upon BC। तो इस तरीके से हमने आज ये सभी 6 आइडेंटिटीज़ के नाम सीखे और इनकी वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से हम इन एंगल्स के लिए वैल्यूज निकाल पाएंगे, साइन A, कॉस A, tan A, cot A, sec A एंड cosec A। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेंगे और इसके बाद इसका रेसिप्रोकल रिलेशंस भी फाइंड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।